अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस शख्स को आप अच्छी तरह जानते होंगे, नाम है प्रमोद कृष्ण आचार्य। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि जिन हिंदुओं को मुसलमानों का खैरखा समझा जाता है, मुसलमानों का मसीहा समझा जाता है, उसमें प्रमोद कृष्ण आचार्य भी पहले नंबर पर है। जमीयत उलमा हिंद के जलसों में, रामलीला ग्राउंड में होने वाली रैलियों में, स्टेज पर इसको हमेशा जगह मिलती रही है और इसने हमेशा मुसलमानों की खैरखाही की बातें की है, मुसलमानों के काम आने वाली गुफ्तगू की है, मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ इसने आवाज़ उठाया है। इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़ी है और इसलिए इसको बहुत ज़्यादा वाहवाही मिलती है। अब तारीख़ उठाएंगे तो जमीयत के हर स्टेज पर, खा महमूद मदनी की जमीयत हो या मौलाना अरशद मदनी की जमीयत हो या उससे पहले की मुत्तहिदा जमीयत रही हो, स्टेज पर इसको जगह मिलती रही है। अब इस वक्त इंडियन मुसलमानों का कह लीजिए पिछले 75 साल की तारीख़ में भारतीय मुसलमानों का जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो बाबरी मस्जिद का, और आज भी बाबरी मस्जिद का इशू जिंदा है क्योंकि बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर कब्जा करके मंदिर की तामीर हुई है, मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल सका है। अब इस बारे में इस शख्स का क्या कहना है, पहले आप अपने स्क्रीन पर सुन लीजिए। ये सनातन की सत्ता और राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिन है। सदियों के संघर्ष के बाद और हजारों ऋषि मुनि महात्माओं महापुरुषों के त्याग तपस्या बलिदान के बाद ये शुभ घड़ी आई है कि हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस समारोह के साक्षी बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये हो ना पाता अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते। ये नहीं हो पाता अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आते। प्रमोद कृष्ण आचार्य ये बातें कह रहे हैं, आपने सुन लिया। प्रमोद कृष्ण आचार्य कांग्रेस के नेता है, लंबे अरसे से कांग्रेस में है, प्रियंका गांधी के एडवाइज़र माने जा रहे हैं। जो सबसे अहम बात है वो ये कि इंडियन मुसलमानों का जो इशू है, जो मसला है वो ये, और जो हिंदुओं का दावा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया। पिछले कई सारी वीडियोज़ में हमने लगातार बताए हैं। अब ऐसे मौका पर जब इंडिया के मुसलमानों को ज़रूरत थी इन लोगों के सपोर्ट की, इनकी मदद करने की, लेकिन मैंने तलाशा खंगाला, जितने अपने आप को सेकुलर कहते हैं, मुसलमानों के मसीहा कहते हैं, इस मौका पर किसी ने मुसलमानों का खुलकर साथ नहीं दिया। कोई कहने वाला नहीं आया कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, आपके साथ जुल्म हुआ है। जहाँ पर आपकी मस्जिद बनी हुई थी, जहाँ पर सजदे हो रहे थे, जहाँ पर नमाज हो रही थी, जहाँ अल्लाह अकबर की किबरियाई बयान की जाती थी, उस जगह पर हिंदुओं ने ज़बरदस्ती कब्जा किया, वहाँ पर मूर्ति की पूजा हो रही है। आपको सदमा पहुँचा है, हम आपके साथ हैं, जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। बल्कि सारे लोग उस पर गर्व कर रहे हैं, फ़ख्र कर रहे हैं और कह रहे हैं हज़ारों साल की तपस्या का नतीजा है, हज़ारों साल की जिद्दोजहद की वजह से ये सब हुआ है। और जब इनकी ये सोच थी, जब इनके दिल में ये है, तो फिर ये हमारे स्टेज पर आ क्यों रहे थे, हम इनको बुला क्यों रहे थे, ऐसे लोगों से हमारा मतलब और वास्ता क्या है। भारत की तारीख़ में जो मुसलमानों का सबसे बड़ा इशू है वो यही बाबरी मस्जिद का, और बहुत सारे इश्यूज़ जो हुए हैं वो बाबरी मस्जिद से ही निकले हैं। 1992-93 में जो सिलसिलावार फसादात हुए थे उसके पीछे बाबरी मस्जिद का तनाज़ुर था। गुजरात का साल 2002 का जो फसाद है उसके पीछे भी, या उसका ताल्लुक़ भी कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद से ही है, क्योंकि गोधरा में कार सेवक ट्रेन में थे, उस ट्रेन को आग लगी थी, वो कार सेवक अयोध्या से आ रहे थे, इल्ज़ाम लगाया गया मुसलमानों पर आग लगाने का, कोई सबूत नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई दलील नहीं, और फिर गुजरात में कत्ले आम किया गया, गुजरात के मुसलमानों को बर्बाद किया गया, जिसकी जो टिसें हैं, जिसका जो दर्द है आज तक मुसलमान महसूस कर रहे हैं। बिल्किस बानो उसकी मुतासिरा में से एक है जो आज तक इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। अब इसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो प्रमोद कृष्ण आचार्य है, कांग्रेस के नेता, मुसलमानों के रहनुमा, और इनकी ये सोच है, तो फिर जब इन लोगों की सोच ऐसी होती है, इनकी ये फिक्र होती है, फिर इंसान अवास्ता क्यों रखते हैं। और इन लोगों ने खुल कर के बता दिया कि वो क्या चाहते थे, उनके मन में क्या था। और जब इस मसले पर ये हमारे साथ नहीं है तो फिर जो लोग अपने स्टेज को सेकुलर स्टेज बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं, मुसलमान खुश होते हैं। इस वक्त भी बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे जर्नलिस्ट की वीडियो सुनकर, उनको देखकर खुश होते हैं। आपको लगता है कि आपका साथ वो दे रहे हैं, आपके हक की बात वो कर रहे हैं, आपके एजेंडा पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है, जब मुद्दे की बात आती है, जब सही बात कहने का वक्त होता है, तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। इसी मौका पर देखिए जो तारीखी सच्चाई है वो ये कि बाबर ने
उनके कमांडर मीर बाकी ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद की तामीर नहीं की थी। 1949 में राम प्रकट नहीं हुए थे। 1986 में शिलान्यास का क्या जाना, मस्जिद के दरवाजे को खोलकर पूजा पाठ की इजाज़त देना गलत था। 1992 में बाबरी मस्जिद का शहीद किया जाना वहाँ गलत था। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं था। ये तारीखी सच्चाई सबको मालूम है। लेकिन जब वहाँ 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो न तो समाजवादी पार्टी के रहनुमाओं ने, न तो आरजेडी के रहनुमाओं ने, न कांग्रेस के रहनुमाओं ने, न टीएमसी के रहनुमाओं ने, न आरएलडी के रहनुमाओं ने, किसी भी सेकुलर कही जाने वाली पार्टी के रहनुमा ने यह नहीं कहा कि जिस जगह पर राम मंदिर की तामीर हुई है वो गलत है। मुसलमानों की मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाई गई है, हमारा दिल इसको तस्लीम नहीं कर रहा है। इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया है। किसी ने खुलकर नहीं कहा, बल्कि सब ने खामोशी इख्तियार की या अपने ने ख्वाहिशात का इजहार किया। लोगों ने भले ही बीजेपी और आरएसएस को क्रेडिट लेने की वजह से इस इवेंट में इन लोगों ने शिरकत नहीं की, इस इवेंट का बायकॉट किया, लेकिन राम मंदिर का किसी ने बायकॉट नहीं किया। किसी ने इस पर ज़रा बराबर तनकीद नहीं की, बल्कि लोगों ने कहा कि हम अगले दिनों में जाएंगे और वहाँ शिरकत करेंगे। तो ये सूरत हाल है, ये सच्चाई है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए।